अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अफान। एक बार फिर से आपको नई वीडियो में वेलकम करते हैं। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है अगर मौत ना आए तो क्या होगा? अगर इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहे तो क्या होगा? अगर किसी गहरे जंगल में, किसी अंधेरे या गार सहराई चश्मे में ऐसा पानी छुपा हो जो आपको हमेशा के लिए मौत से बचा ले। आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी तलाश पर जिसके पीछे पूरी इंसानियत हज़ारों साल से भाग रही है। ये कहानी है आब हयात की। पहला मंजर। ज़माना कोई भी हो, इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश एक ही रही है, ज़िंदगी और ज़्यादा ज़िंदगी, शायद हमेशा की ज़िंदगी। पत्थर के दौर से लेकर खलाई दौर तक इंसान ने हर दौर में इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की। क्या हम मौत को शिकस्त दे सकते हैं? यूनानी फ़लसफ़ा हो या चीनी तहज़ीब, मिस्री फ़िराना हो या हिंदुस्तानी रशी, सब ने एक ही शय से उसका तसव्वुर किया जो इंसान को लफ़ानी बना दे। इस तसव्वुर को कहते हैं आब हयात, यानी वो पानी जो पीने वाले को मौत से बचा ले। अब ज़रा सुनिए कुरान की ज़बानी। सूरतुल कहफ में बयान हुआ एक अजीब व गरीब वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी, जिन्हें इल्म व शरीयत और मौजज़ात से नवाजा गया, एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह फरमाते हैं, एक बंदा जिसे हमने इल्म लदनी अता किया, उसका नाम है खिज़र। हज़रत मूसा अपने खादम यूशा बिन नून के साथ उस खिज़र की तलाश में निकल पड़े। अल्लाह ने निशानी दी, जहाँ एक मुर्दा मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाए वही मकाम है। दोनों के सफ़र के बाद जब वो एक चट्टान पर सस्ताए, वही अजीब वाक़या पेश आया। मछली अचानक जिंदा हो गई और पानी में तैरती चली गई। हज़रत मूसा फ़ौरन समझे ये वही मकाम मुलाकात, यही है आब हयात का राज। और वहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है हज़रत खिज़र से, एक नबी जिनकी ज़ात एक राज, एक ऐसा इंसान जो ज़ाहिरी इल्म से मावरा अल्लाह के ख़ास इल्म से सरफराज किया गया था। रिवायत कहती है हज़रत खिज़र ने आब हयात पी लिया था और इस वजह से वो आज भी ज़िंदा हैं, दुनिया में घूमते हैं और सिर्फ़ उन लोगों को नज़र आते हैं जिनके दिल सच्चे हो, जिनकी नीयत साफ़ हो। फिर आई वो कहानी जो वक्त के सफ़हात आज भी लिखी जाती हैं। सिकंदर आज़म दुनिया का सबसे बड़ा फातिहा, यूनान से लेकर बरे सग़ीर तक इसने ज़मीन को छान मारा, लेकिन एक ख्वाहिश इसके दिल में चुभती रही, क्या मैं हमेशा ज़िंदा रह सकता हूँ? कहा जाता है सिकंदर ने सुना कि मशरिक़ में कहीं ऐसा चश्मा मौजूद है जो आब हयात है। इसने अपने सबसे वफ़ादार शख्स खिज़र को वहाँ भेजा। खिज़र ने सफ़र किया, अंधेरे में दाखिल हुआ और वो चश्मा पा लिया, जबकि सिकंदर खुद राज तक ना पहुंच सका और मौत की वादी में उतर गया। सूफी बुजुर्गों ने कहा है आब हयात सिर्फ पानी नहीं है, ये तो मार्फत है, एक ऐसी रोशनी जो दिल में उतर जाए। ये इश्क इलाही है जिसने मंसूर को अना अल हक कहने पर मजबूर किया। ये वो ज़िंदगी है जो जिस्म को मौत के बाद भी जारी रहती है। याजीद, राबिया, शम्स और मौलाना सब ने आब हयात को अपने दिल में तलाश किया। आज का इंसान भी खामोश नहीं बैठा। साइंसदान जीन्स बदल रहे हैं, बूढ़े खुलियात को जवानी में बदलने की कोशिश जारी है, बर्फ़ में जिस्म महफूज किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में दोबारा ज़िंदा किए जा सकें। लेकिन सवाल वही है, क्या इंसान मौत को शिकस्त दे सकता है, या मौत का कुदरत का वो कानून है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता? तो क्या वाकई आब हयात कोई मादरी चीज़ है या एक रूहानी रास्ता? शायद असल आब हयात वो यकीन है जो इंसान को जुल्मत में भी रोशनी दिखा दे, या शायद ये सिर्फ़ एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्यों जीते हैं।
اگر کسی بھی سنسان راہ پر، کسی خاموشی پہاڑی کے دامن میں یا کسی غار کی تاریکی آپ کو کوئی اجنبی ملے تو ممکن ہے شاید وہ حضرت خضر ہوں، اور اگر آپ کا دل خدا کی محبت سے روشن ہو چکا ہے تو مبارک ہو، آپ نے بھی آب حیات پا لیا۔